तो अगला इलस्ट्रेशन है मेरे पास नंबर 26। यहाँ पर दी हुई है पोजीशन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस, इसका मतलब है अगेन प्रिंसिपल एक्सिस x1 x2 ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, कैन बी कनकेव कैन बी कन्वेक्स, मुझे नहीं पता। द सोर्स एंड इमेज आर नोन, ठीक है, एज शोन इन फिगर। अब जब वो सोर्स बोलता है तो एक्चुअल में इससे आ जाता है तुम्हारे पास रियल ऑब्जेक्ट, ठीक। सोर्स का मतलब ही हो गया रियल सोर्स हो गया, वो सोर्स ऑफ लाइट की बातचीत चल रही है फिर इसका मतलब, ठीक है ना। अच्छा खैर चलो, अभी उस अजम्पशन के साथ अगर ना भी चलें अपन, रहन देते हैं इसको, उसको रहन देते हैं, ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक। फाइंड बाय कंस्ट्रक्शन द पोजीशंस ऑफ, ये मेरा फेवरेट सवालों में से, द पोजीशंस ऑफ सेंटर ऑफ मिरर, फोकस, यू हैव टू फाइंड कैपिटल सी, कैपिटल एफ एंड कैपिटल पी फॉर द केसेस, ये निकालना है अपने को। सी एफ पी, ये सिचुएशंस कैसी होंगी, क्या होंगी, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। दिस वी नीड टू कैलकुलेट, अच्छी बात है। तो शुरू करते हैं सवाल को फटाफट तेज़ी से। देखो सेम साइड पर बन रहा है और है ना, अभी सबसे पहले केस में देखो ये सिचुएशन है अपने पास, तो ये x1 x2 हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई मेरी, है ना। ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, सोर्स है, और फिर ये मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज़ द इमेज। अच्छा ध्यान से देखोगे, सबसे पहली बात तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के दोनों सेम साइड पर हैं, नो इन्वर्जन, या फिर मैं कहूँ इरेक्ट, है ना, इरेक्ट इमेज बन रही है, मैग्नीफिकेशन हो रहा है उल्टा अलग और, ठीक है। दीज आर द टू ऑब्जर्वेशंस विच आई कैन क्विकली मेक, ठीक, ये हो जाता है अपने पास, है? ठीक है, दीज आर द ऑब्जर्वेशंस। देख पा रहा हूँ ये तो भाई मैं बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो केसेस बना लेते हैं ना एक ही बार में, सारा कच्चा चिट्ठा एक ही बार में पूरा खोल डालते हैं इसको। देखो सिनेरियो है क्या है कायदे से अगर देखा जाए तो कनकेव मिरर है, पोल फोकस सेंटर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर है, लेट्स से पोल फोकस सेंटर ऐसा, ठीक। लेट्स मार्क द रीजन्स 1 2 है ना, 3 4, मार्किंग्स दोनों जगह कर डालते हैं, एक एक करके रीजन्स देखो डिसाइड करते हैं, हो ना हो यही टोटल 8 रीजन्स में से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक रीजन तो होगा भाई जिससे आंसर आ रहा होगा। 8 रीजन्स हैं इन टोटल, क्या कहते हो? वन ऑफ देम इज़ द आंसर, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट। वी विल फाइंड बाय रिजेक्शन, है ना, परम्यूटेशन पीएनसी की याद आ गई मेरे को। अच्छा चलो खैर, तो सबसे पहला तो सेम साइड है ना, नो इन्वर्जन, इरेक्ट वाला सिनेरियो किधर है भाई बाबा, सबसे पहले तो उधर आ जाओ तुम। इरेक्ट वाला सिनेरियो अगर देखें, कन्वेक्स मिरर है तो मैंने पोल फोकस, ठीक है ना, ठीक है, ये कनकेव हो गया, दिस इज़ द कन्वेक्स वन, ऐसा जब बात, ठीक। अच्छा कनकेव हो गया, ये कन्वेक्स हो गया, तो इसमें इन्वर्जन किधर किधर हो रहा है, सबसे पहले तो ये तो भूल जाओ, ये भी भूल जाओ, ये तो इन्वर्जन वाले हैं ये सब, ठीक है। अच्छा इधर भी ये भूल जाओ, फोकस सेंटर ये वाला, बियॉन्ड सेंटर इधर भी भूल जाओ, ठीक है, मैं ये सब इन्वर्जन वाले हैं। अच्छा अभी देखो मैग्नीफिकेशन हो रहा है मेरा, तो किधर मेरे पास मैग्नीफिकेशन की गुंजाइश किधर है, यहाँ रीजन 2 में है मेरे पास, देखो बिंदास, यहाँ अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ बिंदास मेरे को मैग्नीफाई होकर मेरे को चीज़ मिलती है, ठीक। अच्छा ये तो भूल जाओ इधर, तो फिर वापस डिमिनिश हो जाएगा मेरे पास, ठीक है।
पोल के बियॉन्ड अगर मैं रखूँगा ऑब्जेक्ट को, है ना, तो डिमिनिश होकर मिलेगा मेरे को रीजन 2 में। ठीक, कनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कन्वेक्स मिरर में आ जाओ। क्या ऐसा हो सकता है कि मैग्नीफिकेशन तुमको मिले? रीजन 3 में मैग्नीफिकेशन नहीं मिलेगा। हाँ, रीजन 1 में तुमको मैग्नीफिकेशन मिलेगा। तो इसके लिए मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड कि लाइट किस डायरेक्शन में आ रही है। समझ रहे हो बात, है ना? लाइट किस डायरेक्शन में आ रही है ये तुमको पहले तो निर्धारित करना पड़ेगा। जैसे कि अभी यहाँ मान के चलो, ये एक अच्छा पॉइंट है। जैसे लेट्स से मेरे पास दो तरह के आंसर्स आ रहे हैं। सबसे पहला तो एक तो ये है रीजन 2 ऑफ कनकेव मिरर। यहाँ अगर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो मेरे को मैग्नीफिकेशन मिलेगा सेम साइड वाला, ऐसा ऐसा कुछ, ये वाला रीजन। ठीक है क्या? दिस इज़ द रीजन, है ना? ये एक रीजन आ रहा है मेरे पास। ठीक, ये वाला रीजन है ना, बिटवीन पोल एंड फोकस। अच्छा, दूसरा रीजन एक और देखो कौन सा आ रहा है। अच्छा, मतलब पोल के पीछे, है ना? कन्वेक्स मिरर है मेरे पास ऐसा, दिस इज़ द कन्वेक्स मिरर, ऐसा कुछ। अच्छा, दिस इज़ पोल। पोल के पीछे अगर मैं रखता हूँ सेम साइड पे मैग्नीफिकेशन मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, एक सेकेंड। कन्वेक्स मिरर में कैसा बनता है भाई डायग्राम? कन्वेक्स मिरर है, तो पोल फोकस इधर से बनता है ना यार। मैंने कन्वेक्स कैसा बना दिया है यार पटांग। एक सेकंड, अरे इसका सब इधर से बनेगा ना यार, क्या किया है मैंने, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। चलो, कन्वेक्स वाला मैं डायग्राम हमेशा उस तरफ से बनाता हूँ ना, इसीलिए थोड़ा सा उल्टा हो गया। इसके लिए पूरा काटने की ज़रूरत नहीं है, तुम देख लो इसको, चलता है, कोई इशू नहीं। ऐसा बनेगा ये, ठीक है। हाँ, तो इसमें रीजन 1 2 3 4 मार्क कर लेते हैं तुरंत। अच्छा, तो अपने को चाहिए मैग्नीफिकेशन, है ना? इन्वर्जन तो नहीं होना अपने को। इन्वर्जन अगर नहीं होना तो ये तो गया तुम्हारा, ये दोनों तो गए। अच्छा, हाँ, नो इन्वर्जन में रीजन 4 आ रहा है लेकिन उसमें मैग्नीफिकेशन नहीं हो रहा, तो ये हटा लो। ये मेरे पास बन सकता है, समझ रहे हो? बिटवीन पोल एंड फोकस अगर मैं रखता हूँ, है ना, तो देखो मेरे पास सिनेरियो कैसा आ रहा है। ये देखो अगेन, ये कुछ ऐसा है, कन्वेक्स मिरर है मेरे पास, ठीक है, ये ऐसा, ठीक, ये पोल हो गया। इसमें सिल्वरिंग दिखा देता हूँ ना, कहीं तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। ये है कनकेव और इधर से ये है कन्वेक्स, ऐसा, ठीक। अच्छा, अब देखो, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस। तो कायदे से तुम देख पा रहे हो जो दोनों रीजन्स आ रहे हैं तुम्हारे पास, एक तो ये रीजन आ रहा है या फिर एक तो ये वाला रीजन आ रहा है, ऐसा। तो जो दोनों जो रीजन्स हैं, है ना, उसमें अनलेस एंड अनटिल यू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तुम डिटरमिन नहीं कर सकते, ठीक है, कि कौन सा वाला केस सही केस होगा। अगर हम लोग रियल ऑब्जेक्ट अगर मान लेते हैं तब तो उसमें फिर कोई बात ही नहीं रहती, फिर तो यही वाला सीन होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक। समझ रहे हो बात? यहाँ पर तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट, है ना, विल प्रोड्यूस रिक्वायर्ड इमेज। नहीं, तो मैं इस केस के साथ जाऊँगा। तो वैसे भी उसने सोर्स वर्ड यूज़ किया है ना, प्राइमरी रीज़न तो मेरा यही है, ठीक। और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट एक्चुअल में, वरना फिर उसको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि इसमें दो ऐसे में तो फिर आंसर घुस जाएंगे। पर क्योंकि वहाँ पर सोर्स वर्ड लिखा है, इसलिए मैं रियल ऑब्जेक्ट के साथ जाना चाहूँगा, ठीक है। दिस इज़ द केस। तो अगर इंसिडेंट लाइट अगर इधर से अगर आ रही हो, ऐसा, अगर इंसिडेंट लाइट ये है, देन तुम्हारे पास एक कन्वेक्स मिरर वाला सीन रहेगा, ठीक है। और इंसिडेंट लाइट मान लेते हैं इस तरह से आ रही है, ऐसी, ठीक। देन तुम्हारे पास एक कनकेव मिरर वाला सीन रहेगा, ठीक है। ये सिचुएशन है।
तो है ना, इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन और नहीं हो सकता। ठीक है, होपफुली तुम्हें समझ में आया हो। तो यहाँ पर देखो 2 रीजन्स आ रहे हैं अपने पास। ठीक है, तो 2 रीजन्स में से मैंने रियल ऑब्जेक्ट वाला सीन चुना है बिकॉज द वर्ड सोर्स हैज़ बीन यूज्ड इन द प्रॉब्लम, है ना। और दूसरी वजह लेफ़्ट से राइट इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन, नहीं दूसरी क्या वजह, वो तो रियल सोर्स उसने बोला है इसीलिए सोर्स वाला वर्ड उसने यूज़ किया, इसलिए मैं रियल ऑब्जेक्ट वाली चीज़ चुन रहा हूँ। वरना अदरवाइज ही हैज़ टू स्पेसिफाई कि किस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट है ना भाई। अपना सोर्स तू स्पेसिफाई कर दे। ठीक है, अब सोर्स उसने वैसे भी बोल रखा है यार, ऑब्जेक्ट मतलब तुम समझ लो द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, विथ अ रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा। तो ये वाले सिनेरियो के साथ हम लोग जा रहे हैं। दिस इज़ द केस विच वी आर गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, मेरा इसमें कहना है अब वही वापस से सेम वही वाली प्रोसीजर है। ऑब्जेक्ट पता है, इमेज पता है, तो इसमें जैसे ही दोनों को तुम ज्वाइन करोगे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास। लेट्स से ये ए है, ठीक, एंड दिस इज़ बी। तो जैसे ही मैं दोनों को ज्वाइन करूँगा और फिर पीछे बैक ट्रेस करूँगा, मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। ठीक है, ये लेट्स से मैंने ऐसा ज्वाइन किया। ठीक, तो मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, ये x1 ये x2 ऐसा। तो दिस इज़ द पॉइंट, है ना, वेयर सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज। ठीक है बात। अच्छा, अब केस तो अपने को पता ही है क्या सिनेरियो है। ठीक है, तो पोल अगर जैसे निकालना है तो पोल के लिए तो क्या करूँगा मैं, ये हो जाती है स्टेप 1। ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज स्टेप 1, फाइंडिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अच्छा, अभी पोल अगर तुमको फाइंड करना है तो कैसे करो, ऑब्जेक्ट का वो सिमेट्रिकल दूसरा पॉइंट बना लो, या तो इमेज का दूसरा सिमेट्रिकल पॉइंट बना लो, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। तो ऑब्जेक्ट का अगर तुम सिमेट्रिकल पॉइंट बनाते हो तो ऐसा कर लेना। ठीक, ऑब्जेक्ट का सिमेट्रिकल पॉइंट इमेज एंड देन व्हाट, पोल, ये रहेगा। या तो फिर इमेज का सिमेट्रिकल पॉइंट बनाते हो ऑब्जेक्ट के साथ तो फिर पोल। ठीक है, ये वाली तकनीक यूज़ करो बिंदास। तो मतलब जैसा भी तुम चाहो। ठीक है, मैं लेट से इमेज का बना लेता हूँ इस बार ऐसा। तो ये बी का बी डैश कर लिया मैंने, इमेज, ऑब्जेक्ट और पोल एक ही लाइन में रहेंगे। तो इसको खींच लेते हैं अपन कुछ ऐसा। ठीक है, ये ऐसी ये बात है। तो यहाँ पर मिल जाता है मुझे पोल। ठीक, अच्छा, अब पोल और सेंटर मुझे मिल चुका है, तो इसका मतलब रेडियस तो है मेरे पास। तो उस रेडियस का मैं एक आर्क खींच लूँगा, है ना। और फोकस के लिए क्या करेंगे अपन, लेट्स से एक आर्क खींच लिया मैंने, ये ऐसा बिंदास। लेट्स से दिस इज़ द आर्क। ठीक, आर्क विद रेडियस PC। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर ना, ये हो जाता है मेरे पास। अच्छा, अभी क्या करो, ऑब्जेक्ट से एक रे निकालो पैरेलल ऐसा, ये कर लो, और फिर ये जहाँ से गुजरेगा पैरेलल। अच्छा रुको ज़रा, अभी अब गुजरेगा कहाँ से वो भी तो एक बड़ा बवाल है। गुजरेगा किधर से, गुजरेगा किधर से। ठीक है, अब ये जहाँ पर हिट कर रहा है ये, और ऐसा इसको हिट करो। ठीक है, ये ऐसा, क्या कहते हो। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे है तो रिफ्लेक्टेड रे पे इमेज तो लाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इमेज लाइज ऑन रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, तो यहाँ जहाँ जिस पॉइंट पर ये हिट हुआ है, समझे, उससे अगर तुम बी को अगर ज्वाइन कर दोगे तो बिंदास आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, फोकस आ जाएगा, उसको फिर प्रोड्यूस करो पीछे, फिर फोकस आ जाता है। ठीक, इसको ऐसा कर लेते हैं अपन। ठीक है ना बात। तो ये सारी खेल खिलंतरी है। ठीक, इस तरह से तुम्हारा सारा काम बन जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ मैं तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूँ, बड़ा अच्छा लगा ये सवाल मेरे को, प्यारा था। एक बार मैं तुम्हें
अभी तो मैंने जैसे इमेज का वो सिमेट्रिकल वाला बना के निकाल के दिखाया तुम्हें। मैं एक बार ऑब्जेक्ट का ऐसा सिमेट्रिकल वाला निकाल के भी पोल तुम्हें दिखाना चाहूँगा, ठीक है? कहीं तुम्हें ऐसा नहीं लगे कि भाई एक ही तरीके से आता है मेरे को, या फिर कॉन्सेप्ट्स में कुछ झोल है। बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा ही खूबसूरत सवाल है, ठीक है? ट्राई टू सेवर इट। अच्छा, दूसरा जैसे पोल के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया भाई? पोल के लिए आई हैव यूज्ड स्टेप नंबर 2 वाया, है ना, क्या किया है, आई डैश ओ पी ऐसा, ठीक। बी डैश इज़ द इमेज का सिमेट्रिकल पॉइंट है ना, वो है। और ऑब्जेक्ट ए उठाया मैंने, जॉइन मारा दोनों को, तो आ गया मेरे पास पोल पर, ठीक। अच्छा, ठीक है। तो ए से जो भी लाइट रेज निकलेगी एक्चुअल में वो जब जाएगी ना, ये ध्यान रखना, ये ऐसा जाएगा ये, ठीक है? ये ऐसी लाइट रेज जाएंगी, ये समझ गए? ये हो गया स्टेप 2, है ना? ये आ जाता है स्टेप 2 आ जाता है तुम्हारे पास। स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3, है ना, रिफ्लेक्टेड रे पर तो लाई करता ही है इमेज, है ना? तो स्टेप नंबर 3 तुम कैसे लिखोगे? या इसको नाम दे देते हैं पी डैश ऐसा, या फिर इसको नाम दे लो ए डैश, नाम दे लो। ए डैश नहीं देता मैं इसको, पी डैश बोल देता हूँ, ठीक है? तो ऑब्टेन पी डैश, जॉइन बी पी डैश, है ना, एंड बैक ट्रेस, ठीक है? समझ ली बात, ये मामला है, ठीक है? तो इससे तुम्हारे पास सारा सिनेरियो क्लियर हो जाता है, इससे सब कुछ, ठीक। अच्छा, ये पोल वाली जो चीज़ है, मेरे को ऐसा लगता है कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, समझे? ऑब्टेनिंग पोल, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, ठीक है? स्टेप नंबर 2, ध्यान रखो। पोल जो फाइंड आउट करने की जो तकनीक है, वो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही गजब चीज़ है वो। सिंपल ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स हैं कुछ, उसकी मदद से वो आ जाता है। दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेप जो मुझे लगती है, ठीक है? तो उसी पोल वाली चीज़ को एक बार और करने के लिए मैं तुमको ए का ए डैश बना के दिखाता हूँ, ठीक है? तुम भी उसको बार बार प्रैक्टिस कर करके देख लेना, ठीक है? तो सबसे पहला तो स्टेप मेरे पास आ ही जाएगा, ये x1 x2 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये लेट से इमेज हो गई। तो पहले तो ये दोनों को ज्वाइन करो, ये जैसे ही तुम ज्वाइन करोगे, पीछे बैक ट्रेस करोगे, तुम्हारे पास सी आ जाएगा। ए का ए डैश बना लेते हैं, ठीक? ऐसा ए का ए डैश, ये परपेंडिकुलर है, ध्यान में रखना, ठीक? अच्छा, ए का ए डैश बना लिया, तो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का सिमेट्री हो गई, इमेज को पकड़ो धन से, तो ऑब्जेक्ट का सिमेट्रिकल हो गया इमेज, और फिर पोल, ये देखो यहाँ, समझे क्या? ये जो चीज़ है ये हो जाएगी पोल, क्या कहते हो? अच्छा, पोल आ गया, सेंटर आ गया, तो कर्वेचर उठा लो, ये कर्वेचर बन गया तुम्हारा, ये कुछ ऐसा कर्वेचर बन गया, है कि नहीं? अच्छा, ये हो जाता है मेरा कर्वेचर ऐसा कुछ, ठीक? पोल यहाँ लिख लेते हैं। अब देखो, ए का जैसे ही तुम निकालोगे ऐसा हो जाएगा, ठीक? अब इसको कैसा, बी से ज्वाइन करके यहाँ खींच दो, ठीक है?
ऐसा, ये बात, ये आ जाएगा तुम्हारे पास कैपिटल एफ, ऐसा ये बन रहा है रे डायग्राम। ठीक है, ये सिचुएशन है तुम्हारे पास। ठीक, तो ये पहला केस तो मेरे ख्याल में मैंने 2 तरीक़ों से तुम्हें सॉल्व करके बता दिया है बड़ी खूबसूरती के साथ, ऐसा मेरा मानना है। ठीक, ये जारी ए से ऐसा ये निकल रही है, ठीक है क्या। और पोल वाली रे का तो तुमको पता ही है, मैं और रे डायग्राम्स इसमें बनाना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, फालतू में क्यों कचरा करना, है ना। वरना पोल वाली रे भी तुम चाहो तो यहाँ से यहाँ तक निकाल सकते हो, ये ऐसा यहाँ से यहाँ, फिर ये ऐसा रिफ्लेक्ट करके, ये यहाँ से यहाँ, फिर ये ऐसा रिफ्लेक्ट करके पीछे बैकट्रेस करके बी पर ही जाकर मिलेगा वो। ठीक, अच्छा, तो ये सिचुएशन तो हो जाती है। इसके बाद आते हैं, अगर उन्होंने सीन बदल दिया, बी को ऑब्जेक्ट कर दिया और ए को इमेज कर दिया, अपनी दुनिया ही बदल गई, जज्बात बदल गए। ठीक, ये क्या सिनेरियो है, तो ज़रा ध्यान से देखें। बी अगर ऑब्जेक्ट है, सोर्स है, रियल ऑब्जेक्ट ही मान के चल रहे हैं यार अपन। ठीक, सोर्स का मतलब हो गया रियल ऑब्जेक्ट। तो अगर तुम देखें, अगर तुम देखो x1 x2 ये इमेज है, तो ये ऑब्जेक्ट है ऐसा। तो मेरे को बताओ इसका मतलब क्या है, सेम साइड और डिमिनिश हो रहा। तो तुम वो आठों के आठों रीजन्स बनाकर जब देखोगे तो बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो आएगा कि कन्वेक्स मिरर के सामने रखा है, क्या बोलते हैं। ये सिचुएशन कैसी है ना, सेम साइड डिमिनिश वाली, एक ही सिनेरियो में हो सकता है ऐसा। देखो बताते हैं कैसे, है ना। कनकेव मिरर है, अच्छा अभी कैसा ऑब्जेक्ट किधर है, ये है ना ऑब्जेक्ट ऐसा, चल कनकेव मिरर है। ठीक है, ये हो गया पी एफ और सी, है ना। देख लो भाई, ये 1 2 3 एंड 4 ऐसा। कनकेव मिरर में कहीं पॉसिबल ही नहीं है, सेम साइड पर है, तो ये तो रीजन गए, ये दोनों के दोनों। अच्छा, अब अगर तुम रीजन 2 में अगर रखते हो तो मैग्नीफिकेशन मिलेगा, अपने को डिमिनिश चाहिए, ये भी गया। ओके, अब मैं रियल ऑब्जेक्ट की अगर बात कर रहा हूँ तो रीजन 1 तो ऐसे ही हटा दे यार फिर। ठीक है, ऐसा, ये बात है। अच्छा, कन्वेक्स मिरर देख लो, तो कन्वेक्स मिरर के सीन में कैसा जमेगा तुम्हारे पास, ये हो जाता है कन्वेक्स मिरर। तो पोल, फोकस ते सेंटर, रीजन्स के नाम दे लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ते फोर्थ, ऐसा। अब देखो इन्वर्जन नहीं है, सेम साइड है, डिमिनिश हो रहा है, सेम साइड है मतलब तो ये दोनों तो गए। अच्छा, अगर फोर्थ में रखोगे तो परफेक्टली मीट कर रहा है सारे क्राइटेरिया को। ठीक है, थर्ड वाला भी गया, क्योंकि थर्ड में तुम्हारा जो स्पेस है वर्चुअल स्पेस है, मेरे को रियल ऑब्जेक्ट होना। ठीक, तो इस केस में मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है क्या, और यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है बात। अच्छा, तो रीजन 4 ऑफ कन्वेक्स मिरर गिव्स मी दिस। ठीक है, हेंस region 4 of convex mirror gives me the required combination of object and image। ठीक है, ये बात है अपने पास। अब तो रे डायग्राम निकालना है, तो पहले सेंटर ते फिर पोल ते फिर फोकस, ऐसा सेंटर पोल देन फोकस। ठीक है बात, ये सिलसिला मेरे को चलाना है, सेंटर ते फिर पोल फिर फोकस। तो यहाँ देखो, ये हो गया x1 x2 ए, ये बी, तो सेंटर निकालो पहले, है कि नहीं? ये ज्वाइन किया, सेंटर आ गया ऐसा। अच्छा, अभी इसमें ए का ए डैश कर लेते हैं पहले फटाफट। ठीक है, फिर पोल निकाल लेते हैं, ये हो गया ए डैश।
तो इस बार इमेज का किया मैंने, इमेज इसका मतलब ऑब्जेक्ट के साथ इसको मिलाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर मेरे पास आएगा पोल। ठीक है, तो ये हो जाती है पोलर लाइन। पोलर लाइन जैसी कोई चीज़ नहीं है, अभी अभी कॉइन किया गया मेरे द्वारा वर्ड है ऐसा। चलो यार हो गया, ठीक है। ये सीन है, बी को थोड़ा साइड में लिख लेते हैं ऐसा। ये है, ये ठहरा सिनेरियो, ये डैश को थोड़ा साइड में कर लेते हैं और ऐसा कुछ। ठीक, तो पोल आ गया मेरे पास, ये पोल भी आ गया। ठीक है, अच्छा तो पोल आ गया, सेंटर आ गया, तो मैं सेंटर इसके साथ मैं कर्वेचर के साथ ये खींच सकता हूँ, आर्क खींच सकता हूँ। ठीक है बात, ऐसी बात है। ठीक, अच्छा सिल्वरिंग भी कर ही दो और क्या, ऐसा कुछ है कि नहीं, ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक, बस हो गया। अब तो फोकस निकालना तो फिर बाएं हाथ का खेल है। कैसे, यहाँ से एक पैरेलल खींचो थोड़ा से, ये ऐसा। ठीक, अब ये मेरे को पता है रिफ्लेक्टेड लाइट रहे तो जाती है ऑब्जेक्ट से, इमेज से सॉरी। ठीक, कैसा जमेगा ये दोनों को ज्वाइन करो, ये हो गया तुम्हारा पी डैश है ना, और बस इसके अलॉन्ग भेज दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे। क्या कहते हो गया बिंदास, है ना। तो ये जहाँ पर मीट करेगा जाकर, ये पीछे बैक ट्रेसिंग करने पर ये आ जाएगा फोकस ऐसा। कितना प्यारा सवाल है। ठीक, काश सब्जेक्टिव पेपर हो रहे होते, पर कौन सी नॉलेज कब कहाँ कैसे किस तरह से किस फॉर्मेट में काम आ जाए कौन जानता है। ठीक है ना, अच्छा तो ठीक है देन, ये मैंने दोनों ही तरीक़ों से बना लिया है। जब ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज है, वो सिनेरियो भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और जब ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ये सिनेरियो भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अच्छा ठीक, तो इसमें सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप यू ऑब्टेन सेंटर। स्टेप 2 विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, तो डबल स्टार कर देता हूँ, यू ऑब्टेन पोल। ठीक, किस तरह से, या तो इमेज की सिमेट्रिकल पॉइंट फिर ऑब्जेक्ट फिर पोल, या तो फिर ऑब्जेक्ट का सिमेट्रिकल पॉइंट इमेज फिर पोल ऐसा। देन स्टेप नंबर 3 इज यू ऑब्टेन फोकस। ठीक, फोकस इन लाइफ एज वेल एज इन द स्फेरिकल मिरर प्रॉब्लम। ठीक है बात, अच्छा तो ये बात हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से इस सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है, मुझे बड़ा प्यारा लगा ये सवाल, अच्छा था काफ़ी। ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं।